आगे बढ़ते हुए सीधे बिहार लिए चलेंगे दर्शकों को, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, सीएए कानून लाए, चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान भेजकर उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा। और मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंची और यहां पर सीता माता का मंदिर भी सीतामढ़ी में 800 करोड़ के खर्चे से बनने जा रहा है, 800 करोड़ के। और यहां ढेर सारी माताएं बहनें बनी हैं, बैठी हैं। सभी के लिए जीएसटी के दाम कम कर माता बहनों की रसोई पर 20% बोझ कम करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो हमारे बिहार को हुआ। देश भर में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 56 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले। 42 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल पहुंचाया। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया। 10 करोड़ घरों में गैस पहुंचाया। 4 करोड़ लोगों को आवास दिया और 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर ये हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं। बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है?
हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? ये झूठे नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट लोग हैं। वो कहते थे हम SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? ST, SC, OBC का आरक्षण गया है क्या? अरे अब तक छोड़िए, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है ST, SC, OBC का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस संभाग के लिए ढेर सारा काम किया है। 2300 करोड़ का नेशनल हाईवे अरवल से बिहार शरीफ तक, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस, असम दरभंगा ग्रीनहेड एक्सप्रेस, गया जी पटना 4 लेन, गया जी रजौली 4 लेन, गया जी राजगीर हाईवे, 300 करोड़ से गया जी रेलवे स्टेशन का विकास, अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन का विकास, जहानाबाद रेलवे स्टेशन का विकास, गया जी में मेट्रो, वाराणसी पटना नवादा आसनसोल हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और पूरे नवादा सहित पूरे संभाग को इसका लाभ मिलेगा। और ढेर सारे विकास के काम पर्यटन के लिए बाबा सिद्धनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, बोध गया कॉरिडोर और 30,000 करोड़ से औरंगाबाद में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना के काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16,000 करोड़ से गया जी के डोभी में औद्योगिक पार्क, मगध संभाग में तैरता हुआ बिजली घर, 145 करोड़ से महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। और ये लालू जी को मैं अभी देख रहा था, वो पूछ रहे थे मोदी जी आपने क्या किया? लालू जी 2024 की चुनाव के बाद का बजट उठाकर ले दीजिए, उसमें बिहार ही बिहार है और कुछ नजर नहीं आता। बिहार के रोहतास से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे।